दोस्तों, यह वीडियो भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित है, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, यूपीटीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आओ शुरू करते हैं ये वीडियो। मूल अधिकारों को हमारे संविधान निर्माता किस देश से प्रेरित होकर ग्रहण किया है? मूल अधिकारों को हमारे संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित हैं? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। मूल अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं? मूल अधिकार वर्तमान समय में 6 हैं। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? भारतीय मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कौन सा मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मूल के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जो इस प्रकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक या नकारात्मक? मूल अधिकार की प्रकृति ज़्यादातर नकारात्मक है, परंतु कुछ सकारात्मक भी है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जब हटाया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मूल अधिकार क्या न्यायोचित हैं? हाँ, मूल अधिकार न्यायोचित, वादयोग्य और प्रवर्तनीय हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जाया जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जाया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है? हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।